नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। इन्वेस्टर समिट को लेकर हो सकता है बड़ा निर्णय, कई विभागों के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर हो सकता है निर्णय, कई विभागों के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक होगी 4 दिसंबर को, तारीख निर्धारित है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा इन्वेस्टर समिट भी रहेगा। और इन्वेस्टर समिट को लेकर कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है, कई विभागों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और कितने प्रस्तावों पर मंथन होने के बाद मोहर लगती कैबिनेट की बैठक में, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो धामी कैबिनेट की बैठक 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट भी होना है और ऐसे में इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़े निर्णय लिए जाएंगे इस कैबिनेट बैठक के जरिए। साथ ही अन्य भी प्रस्ताव रखे जाएंगे इस कैबिनेट बैठक में, जिनमें चर्चा होगी कि किस तरीके से इन प्रस्तावों पर मोहर लगनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो कई विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसी के साथ इस कैबिनेट बैठक में इन्वेस्टर समिट को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट नजदीक है और ऐसे में लगातार धामी सरकार इस मद्देनजर काम भी कर रही है और कितनी जल्दी और तेजी के साथ व्यवस्थाएं करनी होंगी धामी कैबिनेट में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां 4 दिसंबर धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे, कई बड़े प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। इस बैठक में कई विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे और विकास के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रस्ताव और इन प्रस्तावों के जरिए कैसे एक बैलेंस बिठाने का प्रयास धामी सरकार की तरफ से किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल तारीख सामने आ गई है, लेकिन इस दौरान कितने प्रस्ताव पर मोहर लगती है और उत्तराखंड वासियों के लिए इन प्रस्ताव में क्या बड़े तोहफे छुपे होते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल 4 दिसंबर तारीख बताई जा रही है। इन्वेस्टर समिट को लेकर खासतौर से बड़े निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट नजदीक है और ऐसे में जो विदेशी मेहमान आने हैं उनके सामने उत्तराखंड की क्या छवि जाए, इसको कैसे सुनिश्चित करना है, ये भी ख्याल रखा जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, खास ये कैबिनेट बैठक होगी, किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और मोहर लगने की किन पर संभावना? बिल्कुल, देखिए, उन्नति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 दिसंबर को कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें कि तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। अब इस कैबिनेट बैठक को अगर इन्वेस्टर समिट के लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है और उसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां जो है धामी सरकार की ओर से की जा चुकी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर रहकर के दिल्ली से लेकर विदेशों तक के दौर किए हैं और जो लक्ष्य इस बार इन्वेस्टर समिट को लेकर के रखा गया है करीब 2.5 लाख करोड़ का, उसमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ये बात जरूर कही है कि जो भी उद्योगपति सबसे ज्यादा पहाड़ों में, चाहे हम पलायन की बात, उसको पलायन रोकने को लेकर के बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और इसके अलावा एडवेंचर की बात करें, इसमें अगर अपनी प्राथमिकता जो भी दिखाएगा, यहां इसको लेकर के सबसे आगे पहाड़ों में जो निवेश करेगा, हमारी सरकार उसको सबसे पहले प्राथमिकता देगी, जिसके लिए कई तरह की स्कीम्स जो हैं, जो प्रपोजल है वो सरकार की ओर से लेकर के आई है। लेकिन यहां पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चैलेंज ये जरूर रहेगा कि प्रदेश के 4 जिलों में अलग अलग जिस तरीके से लैंड जो है उन उद्योगपतियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं, इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि देखिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। अब इनको धरातल पर उतारने का भी समय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिन बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ आपके जो एमओयू साइन किए गए हैं
वो एमओयू साइन होने के बाद जब इनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट का समय आएगा तो वो किस तरीके से की जाएगी, और इस कैबिनेट बैठक में यही सब रहेगा। और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नियमावलियों में संशोधन होगा, उसके प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये कैबिनेट बैठक इन्वेस्टर समिट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एक और बात यहां पर ये कहूंगा उन्नति, कि जिस तरीके से जो प्रपोजल पूरा सरकार की ओर से तैयार किया गया था, उसमें अगर बात की जाए तो 25% की सब्सिडी भी जो सरकार है वो उन उद्योगपतियों को देगी जो यहां पर आकर के इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि किस तरीके से जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। और अशोक देखिए, कई और भी अहम प्रस्ताव इस दौरान चर्चा का विषय रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट नज़दीक है आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं निवेश को लेकर बड़े सवाल तो खड़ा कर ही रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि क्या वो रिसोर्सेज स्थापित कर लिए गए हैं जिसके बलबूते पर धामी सरकार ये कह रही है कि हम निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं और ये इन्वेस्टर समिट के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या उन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा? चलिए, शायद अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इन्वेस्टर समिट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे इस कैबिनेट बैठक के दौरान, और कैबिनेट बैठक में अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक इसलिए भी क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो रही है, और ऐसे में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर क्या प्रस्ताव लाए जाते हैं ताकि जो निवेशक हैं, जो दूसरे देशों से आकर्षित किए हुए निवेशक हैं, उनको निराशा हाथ ना लगे और उनको हर एक सहूलियत मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उत्तराखंड में हो सके। और इसी कोशिश में लगातार धामी सरकार लगी हुई है, तो इसके मद्देनजर भी कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। तो वही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एग्जिट पोल सामने आ गया है, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 5 राज्यों में से जो बड़े राज्य हैं उनमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि एग्जिट पोल आने से लेकर चुनावी नतीजे तक हरीश रावत सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, लेकिन चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जब भाजपा चुनाव जीत जाती है तो वह किंतु परंतु के बहाने बनाना शुरू कर देती है। 4 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कई सर्वेक्षण हमको टक्कर में दिखा रहे हैं, बल्कि आज तक माया वाला हमारी सरकार बना रहा है राजस्थान के अंदर, तो इस स्थिति को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि चारों स्थानों पर, चारों बड़े राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं, उसके 2 दिन पहले तक पूरे आश्वस्त रहते हैं, लेकिन जब 2 दिन बाद नतीजे आते हैं तो फिर वो कभी कहते हैं ईवीएम गड़बड़ हो गई है, कभी कहते हैं चुनाव प्रबंधन ठीक नहीं था, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कांग्रेस पार्टी का इसने विरोध किया, इसने सपोर्ट किया। तो ये हरीश रावत जी की आज का विषय नहीं है, ये पुरानी आदत है। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इन 5 राज्यों में मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। ऐसा ही रुझान एग्जिट पोल का भी है जो हमने कल देखा। अगर उसका महापोल अगर आप निकालेंगे, जो 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे एग्जिट पोल आए थे, तो उसमें लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बढ़त के साथ, एक अच्छी बहुमत के साथ सरकार बना ली। सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन पूरा होने के बाद अब रैट होल माइनर्स के सम्मान पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्षी कांग्रेस ने सिलक्यारा रेस्क्यू में अहम रोल निभाने वाले रैट होल माइनर्स के लिए घोषित 50,000 रुपए की सम्मान राशि को काफी कम बताया है। कांग्रेस ने पार्टी के सभी विधायकों का 1 महीने का वेतन रैट होल माइनर्स को देने का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण सियासत कर रही है इस वक्त। देखिए रिपोर्ट। सिलक्यारा हादसे पर जारी विपक्ष के प्रहार, रेड होल माइनर्स के सम्मान को लेकर रार। महारा बोले दी गई सम्मान राशि काफी कम, सभी कांग्रेस विधायक देंगे 1 महीने का वेतन।
सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। सुरंग निर्माण में लापरवाही पर सरकार और नवयुग कंपनी को घेर रही विपक्षी कांग्रेस ने अब रेड होल माइनर्स के सम्मान के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर इस मिशन की सफलता को इवेंट की तरह प्रचारित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मिशन में अहम योगदान देने वाले रेड होल माइनर्स के योगदान को भी कम आंकने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार ने केवल 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि रेड होल माइनर्स को देने का ऐलान किया है, जो काफी कम है। इसीलिए कांग्रेस विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन रेड होल माइनर्स को देने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पहले ही रेड माइनर्स टीम के सदस्यों मोहम्मद इरशाद और नासिर हुसैन का जिक्र कर इसे देश के आपसी प्यार मोहब्बत का उदाहरण बता चुकी हैं। और प्रदेश कांग्रेस के नेता भी सरकार पर सवाल उठाने के साथ जनता को रेड माइनर्स का धर्म याद दिला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मिशन की सफलता के लिए लोगों ने भगवान को याद किया तो अल्लाह को भी याद किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने रेड होल माइनर्स का उचित सम्मान नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस के सभी विधायक रेड होल माइनर्स और महत्वपूर्ण तकनीकी कार्मिकों को अपने 1 महीने का वेतन देकर सम्मानित करेंगे। वहीं बीजेपी ने रेड माइनर्स के सवाल पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मिशन में योगदान देने वाले बाकी कार्मिकों और अधिकारियों का अपमान कर रही है, जिसमें तय किया गया कि विधायकगण अपने 1 महीने की सैलरी और जो पूर्व विधायकगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे और जिससे जो मूसक जो श्रमिक हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वरुण अधिकारी नाम का जो नवयुवक था जिसने ये राय दी और जिस पर ये काम हुआ उसको भी सम्मानित किया जाए, उसका नाम लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्य से अपना जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मदमस्त हो गई कि जो नवयुवक था जिसने ये सुझाव दिया उसका नाम तक कहीं नहीं आ पाया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे श्रमिकों को जिन्होंने लोगों की जान बचाई, हमारी कमियों को दूर किया और ये सुझाव दिया। सिलक्यारा बचाओ अभियान को धर्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश कांग्रेस नेता कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस एक धर्म विशेष की बात कर रही है। हमें रेड माइनर्स को सम्मानित करने के उनकी घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि इस अभियान के अंदर सभी लोग जुटे थे, चाहे वे रेड माइनर्स थे या उसके अलावा अन्य अधिकारी, विशेषज्ञ और मजदूर थे। केवल एक रेड माइनर्स को ही सम्मानित करने की बात करके कांग्रेस बाकी जो वहाँ पर लोग थे उनके श्रम को अपमानित कर रही है। सिलक्यारा रेस्क्यू मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर अपने तरकश से आरोपों के तीर की बौछार कर दी है। रेड होल माइनर्स के सम्मान में कमी की बात कहकर कांग्रेस ने उन्हें आर्थिक मदद देकर सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच सरकार ने रेड होल माइनर्स के योगदान को कम आंका है या विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सिलक्यारा में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने पर मसूरे में श्रमिक संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सभी सुरक्षा बलों और मजदूरों का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि जहां मशीन जवाब दे गई थी वहीं केंद्र और राज्य सरकार के साहस और प्रयास से मजदूरों को सकुशल निकाला गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। मसूरी भवन मजदूर निर्माण संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सभी सुरक्षा बलों और केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और मजदूरों के सकुशल बाहर आने पर खुशी जाहिर की है कि कभी ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही कभी भारत में हुआ हो और वो भी सफल, और उसका सारा श्रेय जाता है पहले तो ईश्वर को है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कि लगातार मिनट टू मिनट इस पे नजर बनाए हुए थे, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और उनकी टीम जिन्होंने वहां पर कैंप किया। शायद ऐसा मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में हो जिसने कि खाना पीना अपना अस्थायी ऑफिस भी वही बना दिया था, इतनी चिंता उन मजदूरों की थी। सारे क्योंकि सभी अलग अलग स्टेटों के वहाँ पर वो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए थे,
उनकी जिंदगी का सवाल था। 17 दिन के बाद उन्हें पूरे देश जो है इससे जो है खुश है कि जिस तरह से जो है 41 मजदूर, वो बहुत बड़ा, मुझे लगता है दुनिया का बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान रहा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनके लगातार प्रयासों से, यही नहीं जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रही और अन्य जो एजेंसीज जिन्होंने लगातार इसमें काम किया, और यही नहीं जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी, उसके बाद जिस तरह से जो है उनके द्वारा झांसी से जो है जो रैट डिगिंग का काम करते थे वो लोग आए, उन्होंने लास्ट क्षण तक इसका परीक्षण किया और लगातार प्रदेश के मुखिया धामी जी ने इसकी मॉनिटरिंग की है। आपने देखा होगा उन्होंने वहाँ पे कैंप किया, उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आए उनका जो हौसला अफजाई की है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस उपलब्धि पे, इस रेस्क्यू अभियान पर, और सभी एजेंसीज को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। भवन निर्माण संघ की तरफ से समस्त धामी सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत हृदय से, तहे दिल से, मतलब मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कार्य उन्होंने किया है और जिस तरह से ये रेस्क्यू किया है, हर तरह से संभव जो एजेंसी जिसमें लगी हुई थी, मैं भवन निर्माण संघ की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 41 मजदूर हमारे सफलता बाहर आ गए। और अब खबर की इच्छा से है, जहां नगर पालिका ने अलग अलग वार्डों में 74 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष दर्शन कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली ने कहा कि जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं वे आने वाले दिनों में आम जनता के लिए एक मिसाल बनेंगे। सीमित साधनों के बावजूद नगर पालिका के सभी वार्डों में विकास के कार्य किए गए। माननीय विधायक जी के साथ मिलकर अपने किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के 5 निर्माण कार्यों के हमने आज उद्घाटन किए, जिसमें आवास विकास की सड़कें हैं, जिसमें अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण है, जिसमें तुम्हारा सिसई में एक सार्वजनिक शौचालय है और एक सार्वजनिक हॉल के अंदर पत्थर का निर्माण है। ये सारे हम लोगों ने विधायक जी के साथ मिलकर आज हमने इसका उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से विधायक जी ने भी कहा है कि आने वाले समय में भी विकास की गंगा बहती रहे। लगभग 74,53,000 की लागत के निर्माण कार्यों का आज हमने। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने 5 साल के कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। तो वहीं निकाय चुनाव समय पर नहीं होने पर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना भी साधा है। पालिका ने 2021 और 22 हमारे द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर में लगभग 6 पार्किंगों का निर्माण हमने प्रारंभ करवाया है और इसके साथ साथ 2-3 पार्किंग का निर्माण और प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ 38 नौलों का जीर्णोद्धार, जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए हमारे द्वारा कराया गया है, जो कि बहुत इस शहर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे पटाल बाजार का 41 करोड़ का प्रस्ताव जो है शासन में हमने भेजा है, उसका बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी, वो भी पास हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम हमारे द्वारा कराए गए हैं, जिसमें एक श्वान पशुओं का जो है वैद्यकरण के लिए ABC सेंटर निर्माण उसका हो रहा है। यहाँ हरिप्रसाद टमटा रैन बसेरा का निर्माण शुरू हो चुका है। और अब खबर विकास नगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। तो वहीं टिहरी के सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा राकेश राणा भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र और उत्तराखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना था। सम्मेलन में बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत में अपनी संस्कृति और पहचान को संजोने में जनजातीय क्षेत्र की जनता अहम भूमिका निभा रही है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समुदाय से आती हैं, जिन पर हम सभी को गर्व है। धर्मों को जोड़ने की दृष्टि से हमने तय किया था हमारी जनजाति के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन दोनों स्थानों पर करेंगे। गढ़वाल संभाग का आज यहाँ पर संपन्न हुआ और 9 तारीख को हम कुमाऊं संभाग का इस कार्यक्रम करेंगे। उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उसमें आगमन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उस कार्यक्रम में रहना होगा। आज क्योंकि एक राष्ट्र का सेमिनार थी, मुख्यमंत्री जी नहीं हो पाए, लेकिन पूरा आज की रिपोर्टिंग हम तक करेंगे।
समाज के हर वर्ग को जोड़ने का विषय है और जनप्रतिनिधि नीचे तक, गाँव तक, केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को पहुँचाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।